ओम साईं राम। आज 6 अगस्त 2026 गुरुवार का यह उपाय बहुत ही विशेष है और मैं चाहता हूं कि इसे सुनने वाला हर इंसान ध्यान से अंत तक सुने, क्योंकि यह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह वही उपाय है जो साईं बाबा की कृपा से बना है। यह वही उपाय है जो उनके आदेश से निकला है और यह वही उपाय है जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी में चमत्कार किया है। अक्सर जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान बुरी तरह मुसीबतों में फंस जाता है। कभी कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कभी घर में कलह इतनी बढ़ जाती है कि हंसी गायब हो जाती है। कभी नौकरी छूट जाती है, कभी व्यापार में घाटा हो जाता है, कभी बीमारी ऐसा जाल बुन देती है कि घर के लोग टूट जाते हैं। ऐसे समय पर मनुष्य बार बार सोचता है कि अब कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं, कौन मेरी सुनवाई करेगा। और जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही द्वार खुला मिलता है, साईं बाबा का। शिरडी के साईं बाबा ने अपने जीवन काल में बार बार यही कहा कि मैं यहां तुम्हारी पुकार सुनने के लिए हूं। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को कागज पर शत्रु वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको कागज पर शत्रु वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और भक्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वहां कागज पर शत्रु वाला उपाय। तो भक्तों, आप लोगों को इस कागज पर शत्रु वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इसे कागज पर शत्रु वाला उपाय को ना किया हो। पर भक्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 6 अगस्त 2026 गुरुवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय गुरुवार के दिन जरूर कर लेना। अगर आपने इस गुरुवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को प्राप्ति है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को करना चाहते हैं, उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। तो यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो भक्तों, इसे कागज पर शत्रु वाला उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको कागज पर शत्रु वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आइए, कागज पर शत्रु वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार का। तो अब भक्तों, इस कागज पर शत्रु वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो,
घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और भक्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी करना चाहेगा, करता रह सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस कागज पर शत्रु वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्त, और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है, इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस कागज पर शत्रु वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, शत्रु मुक्ति के लिए टॉयलेट शौचालय से संबंधित उपाय एक विशिष्ट तांत्रिक और वास्तुशास्त्र से जुड़ा हुआ विषय है। कई पारंपरिक मान्यताओं और रहस्यमय उपायों में यह माना गया है कि टॉयलेट स्थान का प्रयोग विशेष प्रकार के तांत्रिक प्रयोगों के लिए किया जा सकता है, विशेष रूप से तब जब किसी शत्रु से मुक्ति की बात हो। आज की वीडियो में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जा रही है, जिसमें टॉयलेट का उपयोग, तांत्रिक क्रियाएं, सावधानियां, मंत्र और अनुभवी उपाय शामिल होंगे। दोस्तों, भारतीय तंत्र और वास्तुशास्त्र में टॉयलेट शौचालय को अपवित्र स्थान माना जाता है, परंतु यही अपवित्रता कुछ विशिष्ट तांत्रिक उपायों में शक्ति का स्रोत बन जाती है, खासकर तब जब व्यक्ति को शत्रुओं से मुक्ति पानी हो। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे स्थानों पर की गई विशेष साधनाएं और उपाय शीघ्र फलदायक होती हैं, क्योंकि वहां की नकारात्मक ऊर्जा को तंत्र में सकारात्मक परिणामों के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों, कागज पर शत्रु का नाम लिखकर टॉयलेट में डाल दें, शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं और ऐसा समझ लीजिए कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है कि कैसे अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से आपको बचना है, कैसे उनकी अकड़ निकालनी है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिसे आप घर बैठे ही करेंगे और जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, वह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। सिर्फ आपको कागज पर शत्रु या फिर शत्रु का नाम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय है जो घर बैठे करना है। दोस्तों, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है और शत्रु आपका चाहे कितना भी पावरफुल, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे आपके शत्रुओं की संख्या कितनी ज्यादा क्यों ना हो, क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है कि जो शत्रु होते हैं यह गुड़ बना लेते हैं। शत्रुओं को पता चलता है कि सामने वाला भी आपका शत्रु है, तो वह उससे हाथ मिला लेगा। इसी तरह से इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है और आपके जो एक से अधिक शत्रु भी बन जाते हैं। कुछ गुप्त शत्रु भी होते हैं जो आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, क्योंकि यह पीठ पीछे वार करने वाले होते हैं। आपकी पीठ पीछे जो किया कर आया है उससे करवाते हैं, बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं, बहुत कुछ ऐसा करवा देते हैं कि व्यक्ति जो है कहीं का नहीं बचता। ना तो उसके पास पैसा बचेगा, ना उसका व्यापार बचेगा। घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ जाएगा और व्यक्ति समझ भी नहीं पाता है कि उसके साथ यह सब कौन करवा रहा है। लेकिन बहुत बार इन सारी चीजों के पीछे शत्रु ही निकलते हैं। तो देखिए, आज के समय में सबसे ज्यादा जो शत्रु बन रहे हैं यह गुप्त शत्रु बन रहे हैं। सामने से भी बहुत सारे लोगों के शत्रु बन जाते हैं,
सामने से खुले से धमकी देते हैं कि आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, है ना। प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करेंगे, झूठा केस लगा देंगे, व्यक्ति को झूठे केस में फंसा देंगे और भी बहुत सारी चीजें कर देते हैं। बहुत बड़े बड़े हादसे लोगों के साथ हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, पूरा परिवार नष्ट कर देते हैं। शत्रु अब देखिए, चाहे तो सामने से कोई आपको परेशान कर रहा है, सामने से आपका दुश्मन बनकर बैठा है, आपकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, व्यापार को हड़पना चाहता है। किसी भी तरह से अगर शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो समझ लीजिए अब समय आ गया है कि आपको अपने शत्रु की, अपने दुश्मन की अकड़ कैसे निकालनी है। जिस ताकत पर आज वह इतना घमंड कर रहा है, आज जो दूसरे लोगों को सता रहा है, दोस्तों समझ लीजिए अब आपके शत्रु की अकड़ भी निकलेगी और उसकी सारी शक्ति भी खत्म होगी। आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा, किसी तरह से नहीं बच पाएगा। अगर कागज के एक छोटे से टुकड़े से आपने यह उपाय कर लिया, अब देखिए आपको बता दें, अगर आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर बहुत कुछ करवा रखा है, छोटा करवा रखा है, कोई बड़ी तांत्रिक क्रिया करवा रखी है या आपके व्यापार को बंधवा रखा है, तो वह भी तुरंत खुल जाता है इस उपाय को करने से। देखिए दोस्तों, ज्यादातर जो शत्रु होते हैं ना, यह इस तरह की क्रियाएं करवाते हैं कि पैसे को बंद करवा देंगे, कि व्यक्ति के पास पैसा ना आए और यह पूरी तरह से परेशान हो जाए, घर छोड़ दे, व्यापार बंद कर दे। इस तरह का किया कराया करवा देते हैं। दोस्तों आपने देखा भी होगा कि कुछ जो दुकान होती हैं या कुछ व्यापार होते हैं जो इतने अच्छे चल रहे होते हैं कि व्यक्ति हर तरफ से अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहा होता है, उसके पास हर जगह से पैसा आ रहा होता है, लेकिन अचानक ही उसका व्यापार जो है उसमें मंदा आने लगता है, व्यापार पूरा खराब हो जाता है, धीरे धीरे करके व्यक्ति पूरा बर्बाद हो जाता है। और जो साधारण लोग, सीधे साधे लोग हैं, वह यह सारी चीजें जानते नहीं हैं और फिर इस तरह से वह पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, अगर कुछ भी ऐसा आपके साथ हो कि आपके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, व्यापार जो अच्छा चलता था अब नहीं चल रहा, या कोई काम आप करना चाहते हैं लेकिन आपका वह काम बनता ही नहीं है, कोई ना कोई अड़चन उसमें आ जाती है, कोई ना कोई रुकावट उसमें आ जाती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर, व्यापार पर किसी ने कुछ करवा दिया है, या आपको पता ही नहीं है कि शत्रु है, कौन कौन है जो आपको परेशान कर रहा है या आपके ऊपर वार कर रहा है। गुप्त शत्रु तो पीठ पीछे वार करते हैं, तो आप यह उपाय करिए और इससे बहुत लाभ आपको मिलेगा। अगर गुप्त शत्रु भी है ना, तो पूरी तरह जीवन से निकल जाएंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग साईं राम के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय साईं राम लिख दें, जिससे साईं राम जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। दोस्तों यह उपाय आपको देखिए सूर्य अस्त होने के बाद करना है, मतलब जब सूर्य छिप जाते हैं उसके बाद ही यह उपाय करना है। इसमें देखिए कहीं आपको जाना नहीं है, घर बैठे उपाय करेंगे तो आप रात में आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं। स्त्रियां, पुरुष, महिलाएं सभी इस उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सफेद रंग का छोटा सा कागज लेना है। सफेद ले लीजिए या किसी भी रंग का ले लीजिए, बस काले रंग का कागज आपको नहीं लेना है। ऐसा कागज लेना है जिस पर आप नाम लिखें या शत्रु लिखें तो वह दिख जाए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आपको शत्रु का नाम ही लिखना है, नाम नहीं भी पता है ना, फिर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए आपको एक कागज लेना है, बस उस पर कोई लाइन ना बनी हो, साधारण सा कोरा कागज लेना है। एक काले रंग का पेन लेना है, काजल की स्याही भी आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, घर के किसी भी कमरे में आप बैठ जाइए, कागज ले लीजिए, स्याही या काला पेन ले लीजिए। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर आपको लेना है। जो फिटकरी आती है उसका चाहे तो आप पाउडर ले लीजिए या छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए, बहुत छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है, ठीक है ना। पीसी हुई फिटकरी भी मिलती है, वह भी आप ले सकते हैं। और एक कांच के गिलास में आपको पानी लेना है, पूरा गिलास नहीं भरना है, थोड़ा सा ऊपर से गिलास खाली रहे, इतना पानी आपको गिलास में लेना है। अब आपको अपने घर में एकांत जगह पर बैठ जाना है, चाहे तो किसी रूम में बैठ जाइए
या कमरा दरवाजा बंद कर लीजिए जिससे कि कोई आपको रोके टोके ना हो उस समय। भले ही उपाय सबको पता है आपके घर में कि आप यह उपाय कर रहे हैं, फिर भी आपको कोई रोके टोके ना हो उस समय। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले उस कागज पर आपको लिखना है शत्रु या फिर शत्रु का नाम। शत्रु कब लिखेंगे? जब शत्रु के बारे में पता नहीं है, या शत्रु 3 से ज्यादा हैं, या फिर शत्रु गुप्त हैं। ऐसे शत्रु जिनको आप जानते भी नहीं, आपको पता ही नहीं है कि कौन आपका शत्रु है, या ऐसे शत्रु हैं कि हां यह व्यक्ति मेरा शत्रु है। एक सामने से भी आपका शत्रु है, और हो सकता है कि आपके गुप्त शत्रु भी हो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना कि आपके कितने शत्रु हैं। तो इसीलिए उस कागज पर आपको केवल शत्रु लिखना है काले रंग के पेन से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हां मेरा एक ही शत्रु है या 2 ही शत्रु हैं, तो आप नाम भी लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कागज पर 3 नाम आप लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नाम आपको नहीं लिखना है। काले रंग के पेन से या काजल जो भी आपने लिया उसे लिख लीजिए। अब नाम लिखने के बाद आपको वह कागज जो है उसकी छोटी सी पर्ची बना लेनी है, मतलब उसको फोल्ड कर देना है। अब जो फिटकरी आपने ली है, चाहे फिटकरी का टुकड़ा लिया है या फिटकरी का पाउडर लिया है, उसे आपको जो कांच के गिलास में आपने पानी लिया है उसके अंदर आपको वह फिटकरी का पाउडर या फिर फिटकरी को डाल देना है। अब 8 बार आपको शत्रु 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 ऐसा बोलना है, या फिर जो शत्रु का नाम है आप नाम जानते हैं तो नाम आपको बोलना है, और हर बार आपको उसके अंदर फूंक भी मारनी है। ठीक है ना? जैसे नाम बोलेंगे फिर पानी के अंदर फूंक मार देंगे। फिर से नाम बोलेंगे या शत्रु बोलेंगे, फिर से पानी के अंदर फूंक मार देंगे। तो 8 बार शत्रु या शत्रु का नाम बोलेंगे, 8 बार फूंक मारेंगे। और देखिए, यह जो फिटकरी का जल आपने तैयार करा है, फिटकरी का पानी आपने तैयार करा है, और यह जो कागज पर आपने नाम लिखा, आप ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु ना जड़ से खत्म हो जाएंगे। शत्रु कभी पलट कर देखेंगे नहीं, शत्रु कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। जो गिलास में, कांच वाले काले गिलास में आपने पानी लिया है, उसी में आपको उस पर्ची को डाल देना है जिस पर्ची पर आपने शत्रु लिखा है या नाम लिखा है शत्रु का। अब थोड़ी देर आप उसको 1 मिनट ऐसे ही रखा रहने देंगे, और फिर जाकर अपनी टॉयलेट में उस पानी को उसके साथ ही आपको फेंक देना है। गुप्त तरीके से उपाय करेंगे, कोई रोक टोक कर ना पाए, ऐसे उपाय आपको करना है। तो यह उपाय आपको सिर्फ 4 बार करना है, और शत्रु जो हैं यह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। चाहे गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, कितना भी बड़ा शत्रु हो, या कराया करवा रखा हो, या करवाने की सोच रहे हो, कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएंगे। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। रात में ही आपको इस उपाय को करना है। यह चीज ध्यान रखनी है, तो उपाय करिए और देखिए जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनकी कैसे अकड़ निकलती है। बहुत ही चमत्कार, एक बहुत ही खतरनाक टोटका है जो दुश्मन को समाप्त कर देता है। दुश्मन दुश्मनी करना भूल जाते हैं जब यह आप उपाय करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का सबसे अपवित्र माना जाने वाला स्थान शौचालय आपके शत्रुओं को हराने का सबसे बड़ा अस्त्र बन सकता है? दोस्तों, भारतीय तंत्र शास्त्र में शौचालय को केवल गंदगी का स्थान नहीं, बल्कि एक रहस्यमय ऊर्जा केंद्र माना गया है, जहां किया गया तांत्रिक प्रयोग देता है चमत्कारी परिणाम। दोस्तों, आप नींबू, काले तिल, फिटकरी, मंत्र और धागा, यह सब मिलकर बना सकते हैं एक ऐसा सुरक्षा कवच जो आपके शत्रु को उसकी ही चाल में फंसा दे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम उजागर करेंगे वो रहस्य जो सिर्फ साधकों की जुबान तक सीमित थे। शौचालय अब केवल शौच का स्थान नहीं रहा। दोस्तों, आइए वीडियो के अंत में हम टॉयलेट शौचालय से जुड़े कुछ रहस्यमय उपाय टोटके भी जान लेते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रु का सर्वनाश कर सकते हैं, शत्रु से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। जैसे पहला रहस्यमय उपाय टोटका है टॉयलेट में काले तिल और सरसों का प्रयोग। इस उपाय को करने के लिए आप किसी भी गुरुवार या शुक्रवार को प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, फिर आप थोड़े से काले तिल और काली सरसों लें। फिर आप इसे अपने शत्रु का नाम लेते हुए इन्हें अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। फिर इन्हें टॉयलेट में डाल दें और फ्लश कर दें।
इस रहस्यमय उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा को शत्रु की ओर मोड़ता है, जिससे वह स्वयं अपने कर्मों में उलझ जाता है और आपसे कोसों दूर हो जाता है। दूसरा उपाय टोटका है, नींबू का प्रयोग और शौचालय में विसर्जन। इस उपाय को करने के लिए आप रात 12 बजे के बाद, विशेषकर अमावस्या को, एक नींबू ले लें। फिर आप उस नींबू पर काले धागे से 7 गांठ बांधें। फिर शत्रु का नाम लेकर उस पर मंत्र ओम क्रो क्रो नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। फिर उस नींबू को टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दें। इस उपाय को करने से आपके शत्रु की मानसिक शक्ति कमजोर होती है और वह आपके जीवन से धीरे धीरे हट जाता है। तीसरा उपाय टोटका है, काले कपड़े और बालों का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले एक छोटा टुकड़ा काला कपड़ा लें। ज्यादा बड़ा नहीं लेना है काला कपड़ा, छोटा सा लेना है। फिर उसमें कुछ पुराने बाल, या तो स्वयं के बाल या शत्रु के यदि उपलब्ध हो, उसमें रखना है। मतलब काले कपड़े में बाल को रख देना है। फिर आप इसमें काली मिर्च और हींग की एक चुटकी डालें। फिर आप इसे एक छोटी सी पोटली बनाकर टॉयलेट में छोड़ दें और तुरंत फ्लश करें। इस उपाय को करते समय सावधानी की इस प्रक्रिया के दौरान किसी से बात ना करें और अगले दिन तक इस उपाय की चर्चा ना करें। इस उपाय को करने से शत्रु की बुद्धि भ्रमित होती है और वह आपके प्रति द्वेष रखना बंद कर देता है। चौथा उपाय टोटका है, टॉयलेट में कोयले का तांत्रिक प्रयोग। इस उपाय को करने के लिए आप एक छोटा टुकड़ा लकड़ी का कोयला लें। कोयला आसानी से आपको मिल जाएगा घर पर ही। फिर उस पर लाल सिंदूर से शत्रु का नाम लिखें। यदि पूर्ण नाम ना पता हो तो मन ही मन में अपने शत्रु का ध्यान करें। फिर इसे शौचालय में डालकर 3 बार मंत्र ओम फट बोलें और फ्लश कर दें। इससे आपका सारा शत्रु मिट जाएंगे। भक्तों, अब इतना कहकर हम आपसे विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ओम साईं राम लिख देना।